हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं एज डेवलपर और आज की इस वीडियो में हम सेलेक्ट, रिजेक्ट और क्लियर बटन से एक रेंज को सेलेक्ट करना, रिजेक्ट करना और वापस उसे क्लियर करना सीखेंगे। देखते हैं हम किस तरीके से इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी डेटा शीट में या फिर किसी डेटा में किसी एक रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं इस तरीके से और उसे किसी कलर से शो करवाना चाहते हैं, जैसे मैं इस कलर से शो करवा रहा हूँ। ये एक कलर से इसको इस तरीके से मैं इसे सेलेक्ट करवा रहा हूँ। देखो, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसका फॉन्ट कलर। इस तरीके से आप किसी रेंज को सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए आपको पहले इसको सेलेक्ट कर इस रेंज को ये कलर इस तरीके से देना पड़ता है, तब जाके आप इसे सेलेक्ट कर पाते हैं। पर हम इसी चीज को हम वीबीए कोड के जरिए करेंगे। देखो, आप अगर बहुत सारे डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करके बार बार इस इन दोनों पर जाके इसके बैक कलर और जो फॉन्ट कलर है उसे चेंज कर सकें। बड़े जितना ज़्यादा डेटा होगा आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए हम वीबीए कोड से ये काम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। देखो, हमें इसकी रेंज का जो बैक कलर और फ्रंट कलर को इस पूरी इतनी रेंज को सेलेक्ट करना पड़ता है पहले। पर वीबीए कोड से हम इस काम को आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से डाउन एरो से हम नीचे कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इतनी ही रेंज सेलेक्ट कर उसके जो बैक कलर और फ्रंट कलर को चेंज करके वो रेंज सेलेक्ट कर देगा। अगर किसी रेंज को हमें रिजेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करना है, तो सिंपली रिजेक्ट पर क्लिक करना है। इस तरीके से रेंज को सेलेक्ट कर इस रिजेक्ट बटन पर क्लिक करना है। देखो, अब हम कुछ क्लियर करेंगे। जैसे इस रेंज को हमें क्लियर करना, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है और ये क्लियर हो चुका है। इस तरीके से हम तीनों बटनों के बारे में आप देख सकते हैं। हमें जैसे ये सेलेक्ट करना है, फटाफट इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको रिजेक्ट करना है, इसको भी रिजेक्ट करना है। इस तरीके से हम जितनी रेंज को अब देखो, ये चीज़ ऊपर चली गई है ये। तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसके व्यू में जाकर इसे फ्रीज कर देते हैं, ताकि हम जैसे स्क्रॉल डाउन करें तो वो रेंज तक ही रहे। यहाँ पर डेटा जो हमें डेटा हेडिंग है वो यहाँ पर एक फ्रीज हो जाए। देखो, ये भी चीज़ बहुत अच्छी है सीखने के लिए। ये फ्रीज करना, डेटा फ्रीज करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा टेबल आपके है और जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं पूरी की पूरी डेटा हेडिंग भी चली जाती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो, आप देख सकते हैं इसको सेलेक्ट करना है, इस तरीके से आप सेलेक्ट करना। और जैसे गलती से ये सेलेक्ट हो गया है जबकि ये रिजेक्ट है, तो आप उस पर क्लिक करें और रिजेक्ट कर दें ये। और यहाँ पर ये दो सेलेक्ट हो गया तो अपने को एक को क्लियर करना है, तो यहाँ पर क्लियर भी कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत जल्दी आप एक फिक्स रेंज को सेलेक्ट करना, रिजेक्ट करना और क्लियर करना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्लियर करके बताता हूँ। देखो, ये क्लियर भी कर सकते हैं। जैसे इसमें से एक को सेलेक्ट करना है तो ये इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, इसके लिए मैं यहाँ पर इस शीट को क्लोज कर रहा हूँ और इसे सेव कर देते हैं अपन। और यहाँ पर एक ब्लैंक शीट लेते हैं जिस पे हम सिलेक्शन और ये रिजेक्ट और क्लियर बटन लगा कर कोड करना सीखेंगे। सबसे पहले ये देखो, स्क्रॉल डाउन जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर जो हेडिंग है वो ऊपर चली जाती है। उसके लिए हम यहाँ पर ये इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ व्यू में जाकर इसे फ्रीज कर देंगे, इस फ्रीज पेन ये। अब हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो हेडिंग वहीं की वहीं एक पोजीशंस पे रहेगी। ठीक है, अब हम यहाँ इंसर्ट में यहाँ पर सबसे पहले ये वाला शेप से लेते हैं हम। इस शेप में हम लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट लिखने के बाद हम इसको कलर करेंगे। जैसे ये वाली डिज़ाइन ले लेते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप चॉइस कर सकते हैं इसमें। और बोल्ड करके इसे थोड़ा सा बड़ा करके इस तरीके से हम सेट कर देंगे। यहाँ पर देखो, मैं जैसे सेट कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही सेट करना है। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है और बटन को जैसे यहाँ पर कैम्ब्रिया आप लेना चाहते हैं तो कैम्ब्रिया ले सकते हैं।
देखो हम इस बटन को पहले एक थोड़ी सी डिज़ाइन कर लेते हैं और इसको कलर दे देते हैं। जो भी आप कलर इसको देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया है, ग्रीन कलर। अब देखो यहाँ पर इस ये तो मैंने एक शेप बना दी बटन की। अभी तक तो ये कंट्रोल और ड्रैग करके इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करूँगा और इसे रिजेक्ट नाम दे दूँगा और इसे क्लिक करके यहाँ पर इसका जो कलर है वो इस तरीके से मैं रिजेक्ट का ये रेड कलर दे रहा हूँ और इसी को ही कॉपी करके एक और बटन बना दे रहा हूँ और इसको क्लियर जो कलर है वो मैं इसको वाइट कलर दे रहा हूँ। ये इस तरीके से मैंने इसको वाइट कलर दे दिया और इसका बॉर्डर कलर थोड़ा सा मुझे ये ब्लैक में चाहिए तो मैं इस तरीके से ब्लैक में इसका बॉर्डर कलर दे रहा हूँ। अब देखते हैं इन तीनों पर हमें पहले तो कोड लिखना है। कोड लिखने के लिए हम डेवलपर में विजुअल बेसिक में जाएंगे। यहाँ से हम एक मॉड्यूल ले लेंगे। यहाँ इस तरीके का एक मॉड्यूल ले लिया है। मॉड्यूल लेने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहला कोड लिखेंगे। कोड लिखने के लिए सब लिखेंगे और सब सेलेक्ट कोड, सेलेक्ट अंडरस्कोर कोड, मतलब सिलेक्शन का कोड लिख रहे हैं हम। इस तरीके से हम ये फर्स्ट कोड लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इस जो भी रेंज होती है उस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने पर वो यहाँ पर जो कोड है वो रन करता है। तो सबसे पहले हमें ये जो रो है, जैसे रो 9th है तो 9th में ही वो कोड रन होना चाहिए। तो हमें रो काउंट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हर बार की तरह हम जैसे डिम ले रहे हैं और रो के लिए आर, कैपिटल आर ले लेते हैं एज लॉन्ग। ये एक लॉन्ग है। उसके बाद इस आर को, अब आर कैसे फाइंड आउट करें, तो आर इज इक्वल्स टू, आर जो होगा हमारा वो एक्टिव सेल जो है, जिस सेल पर हम सेलेक्ट करेंगे वो एक्टिव सेल है, उसका रो काउंट कर लेगा। मतलब आर जो है, इसे मैसेज बॉक्स से मैं बता देता हूँ आपको, MSGUX मैसेज बॉक्स और कैपिटल आर लिख रहा हूँ तो ये आर शो होगा मैसेज बॉक्स में। अब देखें इस सेलेक्ट कोड है, ये सेलेक्ट कोड है, पहले इसे असाइन भी कर देंगे साथ में। देखो असाइन करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो में ये जो सिलेक्शन, देखो मॉड्यूल में जो भी हम कोड बना रहे हैं, यहाँ मॉड्यूल में जो भी कोड बना रहे हैं उसकी सारी लिस्ट यहाँ पर असाइन मैक्रो में आ जाएगी। देखो असाइन मैक्रो में ये हमें ये सेलेक्ट करना है, उसको ओके करना है। अब हम इस बटन पे जैसे ही माउस का कर्सर ले जाता है, देखो ये हाथ का निशान आ गया है। अब हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करके यहाँ पर किसी भी रेंज को सेलेक्ट करके, किसी भी सेल को सेलेक्ट करके जैसे ही सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मैसेज में बता देगा, देखो ये रो फाइंड आउट कर दिया। तो हमने रो फाइंड तो एग्जैक्ट कर ली है। अब हम कोड में आ जाते हैं। कोड में आने के बाद इस मैसेज को हटा देते हैं, इस मैसेज की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम इस एक्टिव शीट की रेंज लेंगे। अब रेंज कौन सी लेनी है हमें, सी से लेके आई तक की रेंज लेनी है। ये सी से, यहाँ सी से लेके आई तक की रेंज लेनी है। यहाँ इसके बीच में ही चलना चाहिए। जैसे 8 नंबर है तो 8 नंबर C8 से लेके, या 12 है तो C12 से लेके I12 तक ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम रेंज लेंगे। रेंज में हम जैसे ये फर्स्ट लेते हैं C के बाद हम उसका रो नंबर, तो एंड करके यहाँ एड्रेस करके यहाँ आर लिखेंगे जो भी इसकी रेंज है। उसके बाद कॉलन लगाने के लिए भी हमें डबल कोट का यूज़ करना होगा। यहाँ पर ये जो कॉलन है वो लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ एड्रेस करके और डबल कोट में जो आई है वो आई, उसके बाद एड्रेस करके फिर से आर। मतलब ये जो है आर जो भी आएगा, जैसे C8 से लेके यहाँ पर I8 तक, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ये C12 है तो यहाँ पर ये C12 आ जाएगा और यहाँ पर जैसे ही होगा तो वो I12 आ जाएगा। तो ये R की जगह 12 आएगा। तो इस तरीके से हमने एक रेंज बना दी। उसके बाद उसका इंटीरियर कलर, मतलब बैक कलर, ये इंटीरियर कलर
इंटीरियर कलर में जो आरजीबी है वो सेट करेंगे हम। जैसे आरजीबी हमें क्या लेना है, सबसे पहले सेलेक्ट का कोड है, तो देखो आर मतलब रेड, रेड तो 0 है। ग्रीन हमें 120 ले लेना है, जो भी आप लेना चाहे वैसे, इसको 0। उसके बाद हम इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे ताकि हमें बार बार वो चीज़ें नहीं करनी पड़े, और इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर फॉन्ट लिख देंगे तरीके से। और फॉन्ट का जो आरजीबी मतलब फॉन्ट हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, अगर हमें यहाँ इसका बैक कलर अगर कोई डार्क है, जैसे डार्क ग्रीन है, तो इसका फॉन्ट कलर वाइट चाहिए। और वाइट के लिए 255 मतलब 255 सेट कर दिया। अब हम इस कोड को रन करके देखेंगे कि वाकई में ये चीज़ हो रही है या नहीं। देखो हम किसी एक सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ सेलेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम जैसे डाउन एरो से नीचे जाएंगे और ये देखो ये सेलेक्ट कर रहा है। कितनी आसान तरीके से हम ये एक रेंज को सेलेक्ट करने के लिए कोड लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हम रिजेक्ट कोड लिखेंगे। रिजेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पूरे कोड को कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ सिलेक्शन की जगह पे रिजेक्ट लिख दूंगा। काम को जल्दी करने के लिए भी एक तरीका होता है, तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं हमें जहाँ पर ग्रीन कलर है वहाँ पर रेड कलर करना है। जैसे यहाँ ये बैक कलर ग्रीन है तो इसको ग्रीन को तो 0 कर देना है अपने को। और यहाँ पर जो रेड है, रेड की जगह पे 200 जैसे ही लिखेंगे तो वो रेड हो जाएगा। अब हमें इसको असाइन करना पड़ेगा उस बटन में। असाइन करने के लिए आपको यहाँ पर आकर ये इसे राइट क्लिक से असाइन मैक्रो में जाकर यहाँ पर देखो रिजेक्ट कोड लिखा हुआ है, रिजेक्ट कोड पे सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब आप किसी सेल पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो रिजेक्ट का कोड काम कर रहा है। अब हमें लास्ट क्लियर का बटन यूज करना है कि क्लियर का कोड कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड में आ जाएंगे, इसी चीज को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और रिजेक्ट की जगह पे यहाँ पर क्लियर करना है। ये एक इजी तरीका बता रहा हूँ ताकि आप काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। यहाँ पर देखो आरजीबी आपको 255 करनी है। इस तरीके से आरजीबी आपको 255 करनी है और यहाँ पर जो फॉन्ट कलर है वो 0 करना है। इतना सा चेंजेस करना है। अब आप इस कोड को असाइन कर दें। यहाँ पर देखो राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाके यहाँ पर ये क्लियर कोड ओके। तो इस तरीके से क्लियर पर हमने असाइन कर दिया है। अब आप किसी भी जैसे रेंज को जैसे सेलेक्ट हो चुका है, उसमें कलरिंग हो चुकी है, तो उसे अगर क्लियर करना चाहते हैं तो उस पर सेलेक्ट करें और यहाँ क्लियर बटन पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सेलेक्टेड रेंज को क्लियर कर रहा है ये। अब आप किसी भी रेंज को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और उसे क्लियर करना चाहें तो क्लियर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एक डेटाबेस में देखो ये बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है, तो तब आपको फटाफट एक सेलेक्ट नाम पढ़ते ही उसे सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट भी फटाफट कर सकते हैं और रिजेक्ट करना होता है तो रिजेक्ट भी, जैसे किसी स्कूल में स्टूडेंट कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं, कौन से रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो इस तरीके की लिस्ट अगर आपको तैयार करनी होती है तो आप एक VBA कोड से इजी तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।